सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। बबलू भैया इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। A 38-year-old migrant was found in the bathroom or the toilet of a train in UP's Jhansi railway station. This was on Thursday evening. By the time it was discovered, it could have been in the same place for days.
एक टाइम का खिचड़ खाने के लिए कम से कम 9 साढ़े 9 बजे खड़े हो जाओ, बैठे रहो लाइन पे, तो कम से कम 11 बज जाता। बड़े मुश्किल पेट के वजह से जीना पड़ रहा है, अब क्या फायदा। जैसे जेल दंगा नहीं हुआ है, काम धाम तब से नहीं है, तो 2-3 दिन का खाना पीना 200-400 रुपये जिसके पास है वो लेके जैसे 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो मिल रहा आलू, अब वो वहाँ 40 रुपये किलो दे रहे हैं, 25 रुपये 30 रुपये, जो चीज़ 10 रुपये में मिल रही वो 20 रुपये में दे रहे हैं। यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा, हम चाहते हैं क्या परवरिश करके आ जाए, पर के कुछ बनना चाहता हूँ, पुलिस बना दो, स्पाइडरमैन बन जाऊँ, कुछ भी बनना चाहता हूँ। मेरे हस्बैंड भी हैं, 3 बच्चे, ये सबसे बड़ा है। लेबर का काम करते हैं सर, मगर अभी तक 1 रुपये नहीं मिला है। 9,000 रुपये निकल रहा है, खाने तक के लिए परेशान। अभी तो लॉकडाउन 15 दिन करके बढ़ता ही जा रहा सर। यह बेघर मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे सर खाने? आप बताइए, ये आदमी भूखे नहीं मरेंगे तो फिर क्या होगा? हम पहले टब बाल्टी बेच के पुराने कपड़े खरीद के वो बेच के फिर हम अपना गुजारा चलाते थे। अभी बंद हो गया, तो अब क्या गुजारा करेंगे? बाल्टी वगैरह देके, कप गिलास देके ना, करोकरी का सामान उनको देके, वो करोकरी का सामान देके कपड़े वपड़े लाके महीना 15 दिन के लिए कट्टा बेच के बाल्टी टोपाल को अपना पैसे भर के अपना बचता 1000-15 रुपये हमारे बच्चों को चाय पानी लेने देने के लिए काम कार्य चल जाता था हमारा। पानी का भी बहुत परेशानी, 5 दिन में 6 दिन में एक टैंकर आता है तब भरते हैं पानी। ये पार्क वाले भी नहीं भरते, ये पार्क वाले भी नहीं भरने देते पानी हमको। हाँ। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। जय 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 हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ देते सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया।
भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजयी कैसे हो, हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है। हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। PM E-Vidya program for multi-mode access to digital online education will be launched immediately, and this will consist of Diksha, which gives a one nation, one digital platform facility, and this is for school education. One earmarked TV channel for each class from class 1 to 12. One earmarked TV channel per class, one channel will also be part of this. Then there will be extensive use of radio, community radio and podcasts. So technology in a big way into education. Extensive use will be made of radio also. Special e-content for visually and hearing impaired children. This is going to be one of the very big step forward, and I personally feel very touched by the HRD's attempt to ensure that Divyang children also get equal access to good quality education. So special e-content for visually and hearing impaired children, and the top 100 universities will be permitted and will be automatically allowed to start
online courses will be automatically allowed to start online courses by 30th May 2020. ये आ रही है परेशानी कि मेरे पास फोन भी नहीं है, स्मार्टफोन ना लैपटॉप है। ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई, दूसरों के यहाँ जाते, पड़ोसियों के यहाँ। वही तो 1 दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, वो भी मना कर सकते हैं। फिर अच्छा भी नहीं लगता कि हम बार-बार बच्चों को भेजें। मुझे तो बहुत चिंता होती है कि अभी पढ़ाई हो रही, बच्ची मेरे पीछे जा रही है, वो भी पूछती है मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास है नहीं। मैं बोलती बेटा मेरे पास नहीं है। मेरी बेटी यूकेजी क्लास में पढ़ती है और मेरी सब्जी का स्टॉल है, और डाटा की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इसमें रिचार्ज कराने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम दुकानें नहीं खुली है, इसलिए हम कुछ वीडियो देख सकते हैं स्कूल की वेबसाइट पर जाके, कुछ वीडियो नहीं देख पाते, जिससे हमारी बेटी की पढ़ाई पे सफर हो रही। तो सर वो दुकान ही नहीं खुली है, पैसा तो मायने रखता ही है। ये जो पिछले मंथ का जो रिचार्ज हो रखा वो ये अप्रैल में खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगले मंथ में क्या पता हम रिचार्ज भी ना करा पाए। मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड जो जॉब करते हैं ना, वो एक कपड़े की दुकान में करते हैं, और वहाँ पे उनकी सैलरी, मंथली सैलरी जो है ना, वो 10,000 ही है। और मुझे हमारे पास कोई फोन भी नहीं है, मतलब ओनली यूज करते हैं कीपैड वाले, और ना तो लैपटॉप है ना कुछ इलेक्ट्रिक कुछ ज्यादा वैसा, जो कि हम ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं हम बिना उसके। ना नेट है, ना कुछ है, ना फोन है। खाने का नहीं पता हमारा खाना आज है कल नहीं है, तो कहाँ से फोन और कहाँ से लैपटॉप वगैरह हम करें अरेंज। तो थोड़ा बहुत जोड़ा था जो ही मेरे खर्च हो रहे, पॉकेट मनी थोड़ा बहुत रखा हुआ था सेविंग करके। नहीं पता आगे का हमारे लिए भी कुछ नहीं पता, तो बहुत कम करके ही खा रहे हैं खाना। मेरा एक लड़का है जो 4th क्लास में दिशा प्राइवेट स्कूल में जाता है, उसका AWS कैटेगरी में एडमिशन हुआ था। बट यह है कि मेरे पास मेरे घर में एक ही स्मार्टफोन है। जैसे कि अब लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो मैं कभी बाहर होता हूँ और उसकी इम्पोर्टेंट क्लासेस होती हैं, तो मैं उस समय पे वो क्लास मिस कर देता है। घर में भाई का फोन है, पर भाई के फोन पे भी वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता, भाई भी, तो वो जो इम्पोर्टेंट क्लासेस होती हैं उसकी वो मिस हो जाती हैं उसकी। मैं ऑटो चलाता हूँ नया, अभी तो मैं देख नहीं सकता काफी टाइम तक, क्योंकि मैं रेंट पे ऑटो चलाता हूँ, रेंट पे ही रहता हूँ। और इस टाइम में नया कॉस्टिंग का अगर कोई भी मैं मिनिमम कॉस्टिंग का भी आपका लूंगा उसके हिसाब से तो कम से कम 30,000 रुपए के आसपास चाहिए, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं। कम से कम 1-1.5 साल 2 साल तक तो मैं ले नहीं सकता ये चीजें। दूसरा कोई लेके आया था, हम अपने मर्जी से थोड़ी ना। आपके माँ बाप को अभी तक पता नहीं जी, नहीं पता। देखिए, उनको जॉब देना है, उसमें समाज में उनको अपनाना है। महिलाएं इतना साल से, जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से वेश्यावृत्ति में लिप्त है, उनको एकदम आप कढ़ाई सिलाई करो बोलने से भी मुश्किल है। उनको अल्टरनेटिव, प्रॉपर अल्टरनेटिव आप उनको प्रपोज करेंगे और उनका इनकम पहले से थोड़ा ज़्यादा आता है या बराबर आता है, वेश्यावृत्ति से थोड़ा बराबर ही आता है, तो डेफिनेटली, एंड इफ़ यू आर प्रोटेक्टिंग देम सोशली, डेफिनेटली दे विल कम आउट। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है।
রোজগার হতো কোনো দিন 200 টাকা 300 টাকা, এখন রোজগার হচ্ছে কোনো দিন 50, কোনো দিন 30, কোনো দিন 40, কোনো দিন হয়ও না। রোগের ভয় তো ঘরে বসে থাকলে তো খাওয়া হবে না, পেট শুনছে না, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। হ্যাঁ, এমনি এমনি কি আর বার হয়েছি? ঘরে পড়ে পড়ে মরবে সব, যা অবস্থা, সব ঘরে পড়ে পড়ে মরতে হবে।